जो महिलाएं खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोती हैं तो वह कान खोलकर सुन ले, कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपके परिवार की बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, कई बार हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनका असर धीरे धीरे हमारे घर और परिवार पर पड़ता है, लेकिन हमें उसका कारण समझ नहीं आता है। तो महाराज, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हर घर से जुड़ा हुआ है, और खासकर उन महिलाओं से जो पूरे परिवार के लिए रसोई में मेहनत करती हैं। अक्सर देखा जाता है कि खाना बनते ही महिलाएं बिना रुके गैस चूल्हे को धोने लगती हैं, तो साफ सफाई में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या किसी भी दिन और किसी भी समय चूल्हे की साफ सफाई उचित है? इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, घर में जो सबसे पवित्र स्थान होता है वो घर की रसोई होती है। रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि वहीं से पूरे घर की ऊर्जा निकलती है। जिस घर की रसोई शुद्ध और पवित्र होती है उस घर में हमेशा शांति बनी रहती है। और रसोई में भी जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है वह है चूल्हा। चूल्हा केवल गैस जलाने का साधन नहीं है, बल्कि यह अग्नि का प्रतीक माना जाता है। महाराज, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। उसमें हमारे जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी गलती का लेखा जोखा है, और चूल्हे से जुड़ी आदतें भी इसी का हिस्सा हैं, क्योंकि जहां अन्न बनता है वहीं से जीवन चलता है। शास्त्र कहते हैं कि अन्न ही प्राण है। अगर अन्न शुद्ध है तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। और घर के चूल्हे में लक्ष्मी का निवास भी माना गया है। जहां अन्न का सम्मान होता है वहां धन और समृद्धि टिकती है। जब हम चूल्हे के साथ लापरवाही करते हैं तो उसका असर केवल रसोई तक सीमित नहीं रहता है। धीरे धीरे वही लापरवाही घर के वातावरण में भी दिखने लगती है। बिना कारण झगड़े बढ़ने लगते हैं, मन अशांत रहता है और कामों में रुकावटें आने लगती हैं। तो महाराज, सबसे पहले बात करते हैं कि खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोना सही है या नहीं, क्योंकि हमें अग्नि को शांत होने का समय देना चाहिए। जब हम भोजन बनाते हैं तब अग्नि सक्रिय रहती है। उस समय अग्नि को एक यज्ञ के समान माना जाता है। भोजन बन जाने के तुरंत बाद अगर चूल्हे पर पानी डाल दिया जाए तो यह अग्नि का अपमान माना जाता है, जैसे किसी यज्ञ को बीच में ही बुझा दिया जाए। ये बात बहुत सी महिलाओं को पता नहीं होती है, इसलिए वे अनजाने में यह गलती कर बैठती हैं। अब महाराज, साफ सफाई गलत नहीं है, लेकिन उसका भी एक समय और तरीका होता है। चूल्हे को साफ करना जरूरी है, लेकिन अग्नि शांत होने के बाद जब चूल्हा ठंडा हो जाए तब उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ साफ करना चाहिए। जल्दबाजी में, गुस्से में या थकान में चूल्हे पर पानी डालना उचित नहीं माना गया है। और महाराज, चूल्हे का सीधा संबंध घर की स्त्री से होता है, क्योंकि अधिकतर समय रसोई में वही रहती है। उसकी मेहनत, उसका भाव और उसकी ऊर्जा चूल्हे से जुड़ जाती है। अगर चूल्हे के साथ सही व्यवहार किया जाए तो स्त्री का मन भी संतुलित रहता है। लेकिन अगर चूल्हा गंदा हो, टूटा हो या उसका अपमान किया जाए तो उसका असर स्त्री के जीवन में भी दिखने लगता है। थकान, चिड़चिड़ापन और मन की अशांति बढ़ने लगती है। महाराज, कई बार माताएं बहनें शिकायत करती हैं कि घर में सुख शांति नहीं है, पैसा टिकता ही नहीं है या बिना कारण परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे में लोग बड़े बड़े उपाय खोजते हैं, लेकिन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। चूल्हा उन्हीं में से एक है। अगर चूल्हा सही दिशा में हो, साफ सुथरा हो और श्रद्धा के साथ उपयोग किया जाए तो आधी समस्याएं अपने आप ही कम हो जाती हैं। क्योंकि शास्त्रों में अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है, यानी जो कुछ भी अग्नि को अर्पित किया जाता है वही देवताओं तक पहुंचता है। घर का चूल्हा भी उसी अग्नि का रूप है। जब महिला चूल्हा जलाती है तो वह अनजाने में एक यज्ञ शुरू करती है, इसलिए उस समय मन शांत होना चाहिए। क्रोध, तनाव या नकारात्मक सोच के साथ खाना बनाना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि चूल्हा केवल धातु का बना एक सामान नहीं है, वो पूरे परिवार की सेहत, मानसिक स्थिति और आपसी संबंधों से जुड़ा हुआ है। जिस घर में चूल्हा सम्मान के साथ रखा जाता है वहां भोजन में भी सकारात्मक ऊर्जा होती है। वही भोजन जब परिवार के सदस्य खाते हैं तो उनके विचार और व्यवहार भी संतुलित रहते हैं। और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक स्त्री कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। नौकरी, घर और बच्चों की चिंता में वे थक जाती हैं। ऐसे में कई नियमों का पालन करना कठिन लग सकता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चूल्हा कोई साधारण चीज नहीं है, वह घर का आधार है। उसे गंदा छोड़ना, टूटे फूटे चूल्हे का इस्तेमाल करना या बिना ध्यान दिए उसे धो देना, यह सब धीरे धीरे घर की ऊर्जा को कमजोर करता है। जब ऊर्जा कमजोर होती है तो उसका असर धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर पड़ता है। अब महाराज, इसी के साथ चूल्हे की दिशा भी बहुत मायने रखती है। जिस तरह मंदिर में देवता की सही दिशा होती है, उसी तरह रसोई और चूल्हे की भी एक सही दिशा मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर का सबसे उत्तम स्थान
दक्षिण पूर्व दिशा होती है, जिसे अग्निकोण कहा जाता है। यह वही दिशा है जो अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है। जब चूल्हा अग्निकोण में रखा जाता है तो वहां की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। और जब महिलाएं खाना बनाते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके खड़ी होती हैं तो उसे भी शुभ माना गया है। इन दिशाओं को देवताओं की दिशा कहा गया है। ऐसे में बना हुआ भोजन भी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। लेकिन जब चूल्हा गलत दिशा में होता है तो धीरे धीरे उसका असर दिखने लगता है। धन की हानि, अनावश्यक खर्च, बीमारियां और मानसिक अशांति बढ़ने लगती है। क्योंकि महाराज कई घरों में चूल्हा पश्चिम या दक्षिण दिशा में लगा होता है। ऐसे घरों में पैसा टिकता नहीं है। चाहे कितनी भी मेहनत कर ली जाए, हाथ में धन आता है और तुरंत निकल भी जाता है। ऐसे घरों में बरकत की कमी महसूस होती है। वहीं अगर चूल्हा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में हो तो उसे भी शुभ नहीं माना गया है। ईशान कोण को देवताओं का स्थान कहा गया है और वहां अग्नि का होना असंतुलन पैदा करता है। क्योंकि जब ईशान कोण में चूल्हा होता है तो घर में आपसी मतभेद बढ़ने लगते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होने लगता है। धीरे धीरे घर का माहौल भारी सा महसूस होने लगता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग अक्सर बिना वजह थके हुए और परेशान रहते हैं। अब महाराज चूल्हे की साफ सफाई की बात करते हैं, क्योंकि साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। लेकिन सही तरीके से रसोई से निकलने वाली ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। अगर रसोई साफ और संतुलित है तो घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन अगर रसोई में अव्यवस्था है, गंदगी है और चूल्हे के आसपास चीजें बिखरी रहती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। अब महाराज कई महिलाओं की आदत होती है कि चूल्हे के पास झूठे बर्तन इकट्ठा कर देती हैं। उन्हें लगता है कि बाद में धो लेंगे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार चूल्हे के पास झूठे बर्तन रखना उचित नहीं माना गया है। चूल्हा पवित्र स्थान है और झूठे बर्तन वहां नकारात्मकता फैलाते हैं। इससे कामों में रुकावटें आने लगती हैं और मन में चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसी के साथ चूल्हे के ऊपर सामान रखना भी गलत माना गया है। कई बार जगह की कमी के कारण महिलाएं चूल्हे के ऊपर डिब्बे, बर्तन या सब्जी रख देती हैं और ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जब ऊर्जा रुकती है तो जीवन में भी रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए चूल्हे को हमेशा खुला और साफ रखना चाहिए और चूल्हे की नियमित सफाई बहुत जरूरी है। सप्ताह में कम से कम एक बार चूल्हे की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। जले हुए हिस्से, तेल के धब्बे और कोनों में जमी गंदगी को हटाना जरूरी होता है। साथ ही चूल्हे के नीचे और आसपास की जगह भी साफ रहनी चाहिए। गैस पाइप और वाल्व पर जमी गंदगी भी धीरे धीरे वास्तु दोष पैदा करती है। इसलिए गीले कपड़े से उन्हें भी साफ करना चाहिए। सब बातें देखने में छोटी लगती हैं लेकिन इनका असर गहरा होता है। अब महाराज जो गैस चूल्हा होता है इसे कभी भी बिना स्नान किए छूना उचित नहीं माना गया है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में कई महिलाएं बिना नहाए सीधे रसोई में चली जाती हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इससे रसोई की ऊर्जा अशुद्ध होती है। जब ऊर्जा अशुद्ध होती है तो भोजन में भी वही प्रभाव आता है। ऐसा भोजन खाने से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसी के साथ महाराज रात को खाना बनाने के बाद चूल्हे को गंदा छोड़ देना भी उचित नहीं है। कई महिलाएं थकान के कारण सोचती हैं कि सुबह साफ कर लेंगे। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि रात को चूल्हा गंदा छोड़ना मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इससे धन और अन्न दोनों की हानि होती है। इसलिए दिन भर की थकान के बावजूद चूल्हे को हल्का सा साफ जरूर करें। पूरा धोना संभव ना हो तो भी कम से कम ऊपर से साफ कर दें। ये छोटा सा प्रयास भी घर की ऊर्जा को संतुलित रखता है। इसी के साथ महाराज रसोई को कभी भी बोझ की तरह नहीं लेना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ये सोचकर रसोई में जाती हैं कि फिर वही काम, वही मेहनत। लेकिन यही सोच धीरे धीरे जीवन में थकान और निराशा बढ़ाती है। अगर यही काम श्रद्धा और सेवा भाव से किया जाए तो वही रसोई साधना का स्थान बन जाती है। चूल्हा उस साधना का केंद्र होता है। इसी के साथ महाराज चूल्हा जलाने से पहले एक क्षण रुककर उसे नमन करना चाहिए। यह कोई बड़ा कर्मकांड नहीं है, बस मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर संभव हो तो हल्दी मिले, पानी से हाथ छूकर चूल्हे को स्पर्श करें। जिन घरों में गंगा जल होता है वहां कभी कभी चूल्हे पर हल्का सा छिड़काव भी किया जा सकता है। यह सब करने से चूल्हा केवल एक मशीन नहीं रहता बल्कि एक पूजनीय स्थान बन जाता है। कई बार घर में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं, कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, दवाइयों पर खर्च बढ़ता जाता है लेकिन आराम नहीं मिलता। ऐसे में लोग इसे भाग्य या समय का दोष मान लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कई बार कारण रसोई की अव्यवस्था और चूल्हे की अनदेखी भी होती है। अशुद्ध अन्न से शरीर कमजोर होता है। इसी कारण घर में रोग और बीमारियां बढ़ने लगती है। इसी के साथ चूल्हे के पास खाली बर्तन, टूटे हुए बर्तन या बेकार सामान नहीं रखना चाहिए। टूटे हुए बर्तन दरिद्रता का संकेत माने गए हैं। अगर ऐसे बर्तन चूल्हे के पास रखे जाते हैं तो धन की रुकावट बढ़ती है।
इसलिए समय समय पर रसोई की अलमारियों और कोनों को भी देख लेना चाहिए। इसी के साथ महाराज, नई बहू के घर आने पर उससे पहला भोजन रसोई में बनवाना बहुत शुभ माना गया है। इससे घर की रसोई और चूल्हे से उसका संबंध जुड़ता है। वह केवल घर की सदस्य नहीं बनती, बल्कि घर की ऊर्जा का हिस्सा बन जाती है। इससे उसके और घर के बीच अपनापन जल्दी बनता है। इसी के साथ महाराज, रसोई में काम करते समय बार बार मोबाइल देखना, गुस्से में खाना बनाना या मन में शिकायतें रखना भी उचित नहीं है। ऐसा करने से भोजन में वही नकारात्मक भाव चला जाता है। वही भोजन जब परिवार के लोग खाते हैं तो वे भी अनजाने में उसी भाव में रहने लगते हैं। इसलिए चूल्हा केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी पवित्र होना चाहिए। अगर किसी घर में लंबे समय से परेशानियां चल रही हो तो सबसे पहले रसोई को देखें, चूल्हे की दिशा, साफ सफाई और उसके आसपास की अव्यवस्था पर ध्यान दें। कई बार छोटे छोटे सुधार बड़े बदलाव ले आते हैं। बिना किसी खर्च के, बिना किसी बड़े उपाय के, सिर्फ आदतें बदलकर भी जीवन सुधर सकता है। इसीलिए चूल्हे को कभी भी केवल एक गैस मशीन न समझें। वह आपके घर का अग्निकुंड है। वहां मां अन्नपूर्णा का वास है। वहां लक्ष्मी की कृपा जुड़ी हुई है और वहीं से आपके परिवार का जीवन चलता है। उसका सम्मान करेंगे तो जीवन में सम्मान मिलेगा, उसकी उपेक्षा करेंगे तो परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। और इसलिए आज से यह संकल्प लें कि चूल्हे को प्रेम, धैर्य और श्रद्धा के साथ उपयोग करेंगे, समय पर साफ करेंगे, सही दिशा का ध्यान रखेंगे और मन को शांत रखकर भोजन बनाएंगे। यही सबसे बड़ा उपाय है, यही सबसे सरल मार्ग है और यही शास्त्रों का सार है। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।